सब मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी गद्य के प्राचीन रूप, यानी कि हिंदी गद्य जो था वो प्राचीन रूप में किन रूपों में पाया जाता है। हिंदी गद्य प्राचीन रूप किन रूपों में पाया जाता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हिंदी गद्य के प्राचीन रूप। मुख्यतः हिंदी गद्य जो है वो राजस्थानी गद्य और मैथिली तथा ब्रज भाषा गद्य के रूप में प्राचीन रूप में पाया जाता है, क्योंकि हिंदी गद्य से पहले राजस्थानी गद्य, मैथिली और ब्रज भाषा ये प्राचीन थी। तो जाहिर सी बात है इन्हीं से ही इसका रूप जो है निकल कर आया गद्य का। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से तात्पर्य खड़ी बोली के साहित्यिक एवं परिनिष्ठ रूप से है, चूँकि राजस्थानी, मैथिली व ब्रज भाषा गद्य खड़ी बोली गद्य से पहले विद्यमान थी, अतः इन पर विचार कर लेना आवश्यक है। तो पहली बात करते हैं राजस्थानी गद्य की। राजस्थानी गद्य की प्राप्ति सामान्यतः 13वीं शताब्दी में होती है, यानी कि अब से जो 13वीं शताब्दी थी उसमें जो है राजस्थानी गद्य हमें देखने को मिलता है। राजस्थानी गद्य में मुनि जिन विजय द्वारा संपादित आराधना, अतियार तथा बाल शिक्षा आदि कृतियाँ सर्वाधिक प्राचीन हैं। यहाँ पर जो राजस्थानी गद्य है, अगर उसकी बात की जाए तो जिन विजय द्वारा संपादित आराधना, अतियार और बाल शिक्षा आदि जो कृतियाँ थीं वो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इन रचनाओं की भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है, यानी कि ये पूर्णतः राजस्थानी ना होकर इसमें गुजराती भाषा का भी सम्मिश्रण है। इनके पश्चात तत्व विचार और धनपाल कथा नामक जैन धर्म संबंधी रचनाएं राजस्थानी गद्य में उपलब्ध होती हैं। इनके अतिरिक्त चारण भाटों ने धर्म, नीति, इतिहास, छंदशास्त्र, शालिहोत्र और वृष्टि विज्ञान संबंधी विषयों पर गद्य एवं पद्य दोनों में साहित्य सृजन किया। तत्कालीन राजाओं के पट्टे परवानों में भी राजस्थानी गद्य के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थानी गद्य में ऐतिहासिक तथा काल्पनिक कथाओं का रूप भी दृष्टिगोचर होता है। परवर्ती राजस्थानी गद्य के विविध रूप जैसे चरित्र, वचनिका, कथा, पाद, ख्यात, पत्र, वंशावली आदि दृष्टिगोचर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि यहाँ पर जो राजस्थानी गद्य है वो लगभग 13वीं शताब्दी के समय हमें देखने को मिलता है। और सबसे पहले जिन विजय द्वारा संपादित आराधना, अतिसार और बाल शिक्षा जो रचनाएं हैं वो सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती हैं राजस्थानी गद्य साहित्य में। और ये रचनाएं जो थी ये गुजराती और राजस्थानी दोनों को मिलाकर सम्मिश्रण भाषा से निर्मित की गई थी। अब बात करते हैं हम मैथिली व ब्रज भाषा गद्य का। कालक्रम की दृष्टि से राजस्थानी गद्य के पश्चात मैथिली व ब्रज भाषा गद्य का स्थान आता है। मैथिली का प्राचीन गद्य ग्रंथ ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर है। सबसे पहले जो मैथिली में सबसे प्राचीन गद्य ग्रंथ मिलता है वो ज्योतिरीश्वर कृत जो है वर्ण रत्नाकर है। इसकी रचना सन 1324 ईस्वी में हुई। ब्रज भाषा में पद के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ। सन 1345 ईस्वी के अंतराल ब्रज भाषा ने साहित्यिक रूप धारण किया और तब ही से
इसमें गद्य की रचनाएं अस्तित्व में आती रही, यानी कि लगभग 1345 ईस्वी के आसपास जो है गद्य ब्रज भाषा के रूप में दिखना शुरू हुआ। सन 1350 ईस्वी के लगभग किसी राजस्थानी लेखक ने हठ योग और ब्रह्म ज्ञान से संबंधित 3 गोरखपंथी पुस्तकों का निर्माण किया। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद और गोरखनाथ जी की 17 कलाएँ, ये प्रमुख रचनाएं थीं उस समय की। भाषाई दृष्टि से ये रचनाएं 17वीं शताब्दी की प्रतीत होती हैं। इसके पश्चात हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा गद्य लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। कहने का तात्पर्य ये ब्रज भाषा में गद्य पद तो आपने पढ़ा ही होगा कि गद्य की भी रचनाएं जो हैं होने लगी। ब्रज भाषा गद्य की प्राचीनतम रचना सन 1513 ईस्वी से पूर्व की प्रतीत नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है जो ब्रज भाषा में गद्य लिखा गया वो 15वीं शताब्दी में लिखा गया, उससे पहले ये जो है प्राप्त नहीं होता है। गोस्वामी विट्ठल नाथ कृत श्रृंगार रस मंडल, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक, चतुर्भुज दासकृत, षड ऋतु वार्ता और गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोस्वामी हरिराम कृत कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय, 7 स्वरूप की भावना और 10 निकुंज की भावना आदि उल्लेखनीय हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रज भाषा गद्य में प्रमुख रचनाएं लिखी गई उनमें जो है गोस्वामी विट्ठल नाथ कृत जो हैं श्रृंगार रस मंडल और यमुना नाशक, नवरत्न सटीक हैं। इसके बाद चतुर्भुजदास द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं वो षड ऋतु वार्ता है और गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और गोस्वामी हरिराम द्वारा कृष्ण स्वरूप निर्णय और 7 स्वरूप की भावना आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों ये था हिंदी गद्य के प्राचीन रूप जो कि 2 रूपों में मिलते हैं, एक तो राजस्थानी गद्य के रूप में और दूसरा मैथिली व ब्रज भाषा के रूप में। आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और कल आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे। पाठ का अनुसरण करते रहिए।